वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विथ मनोज। आज हम आपको राहु कुंडली में कैसे काम करता है इसके बारे में आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में राहु कैसे बुरे या अच्छे फल देगा। क्योंकि जब भी किसी की राहु की महादशा या अंतर्दशा आती है तो वो सोचने लग जाता है कि अब मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। राहु एक छाया ग्रह है और हम इसे एक तामसिक ग्रह भी कहते हैं। राहु एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। इसको म्लेच्छ भी कहते हैं। ये झूठ बोलता है, कपटी है, कोड़ी है, बुद्धिहीन है और दूसरों की निंदा करता है। राहु की अवस्था 100 वर्ष कही गई है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि अति वृद्ध। राहु की स्वराशि कन्या तथा कहीं कहीं कुंभ भी कही गई है। ये वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का। मिथुन इसकी मूल त्रिकोण राशि है। बुध, शुक्र, शनि इसके मित्र ग्रह हैं। कुछ लोग बृहस्पति को भी इसका मित्र मानते हैं। सूर्य और चंद्रमा इसके शत्रु हैं। कुंडली में इसका संबंध दादा से जोड़कर देखते हैं। इसकी दशा 18 वर्ष की होती है। ये वक्री चलता है और 3 मिनट प्रतिदिन वक्री गति से चलता है। राहु के 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। कारक इसके हैं अचानक घटनाएं दे देता है, कठोर भाषा, पाप, विदेश यात्रा तथा निवास, सर्प, जुआ, जहर, तकनीकी शिक्षा, शरद ऋतु, जंगलों में घूमना। ये अगर कुंडली में अकारक हो तो रोग जिनका निदान ना मिल सके, भय, ना बरस सकने वाला गाव, विषाक्त सर्पदंश, ट्यूमर, कोढ़ तथा त्वचा रोग, सांस लेने में समस्या ये आ सकती है। कुंडली में जब राहु बली हो तो पुत्र प्राप्ति, विवाह, विदेश में मान्यता, धार्मिक प्रवृत्ति, तकनीकी शिक्षा तथा नए घर का निर्माण भी करा देता है। अगर यही कुंडली में पीड़ित हो तो मानसिक कष्ट, पति पत्नी तथा बच्चों से विक्षोभ, अचानक कष्ट, धन हानि, असाध्य रोग दे देता है। अब हम आपको बताते हैं कि राहु आपकी कुंडली में कैसे काम करता है। राहु जिस घर में बैठ जाए उस घर के स्वामी का फल देता है। जिस भाव में बैठा हो उस भावेश की तरह काम करता है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके मटीरियल कारकत्व को कई गुना बढ़ा देता है। अगर राहु मंगल के साथ बैठ जाए तो अंगारक योग बना देता है। यही अगर बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो गुरु चंडाल योग बना देता है। राहु अगर त्रिकोण के स्वामी यानी कि 5th हाउस और 9th हाउस के स्वामी के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो ये योग कारक हो जाता है और ये राज योग भी दे जाता है। अगर राहु केंद्र के स्वामी के साथ केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 घर में या 5th और 9th हाउस में बैठ जाए तो राहु फिर योग कारक हो जाता है। अगर यही राहु 3rd, 6, 8, 12 में बैठ जाए तो ये
अकारक हो जाता है। राहु जहाँ भी जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उस ग्रह की बौद्धिकता की सारी चीज़ों को बलि कर देता है, पर लेकिन ये जीव को नुकसान पहुंचा जाता है। मान लीजिए आपका राहु 11th हाउस में बैठा है, तो वे 11th हाउस के कारकत्व जो कि लाभ डिजायर को बढ़ा देगा, पर जीव है जो बड़ा भाई उसको नुकसान पहुंचा देगा। इसी तरह अगर राहु आपके 3rd हाउस में बैठा है तो आप 3rd हाउस की मटीरियल जो वैल्यू है, जो कि उद्यम साहस पराक्रम है, उसको तो बढ़ा देगा, लेकिन छोटे भाई बहनों को नुकसान पहुंचा देगा। राहु जिस ग्रह के साथ जिस घर में बैठा है उसके अनुसार ही वो काम करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।